हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है, या फिर जो मेडिसिन का नाम होता है उस नाम से उस मेडिसिन का कैसे पता करें कि कहाँ पर यूज होती है। तो इस सभी के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। और गाइस, मैं वीडियो के लास्ट में कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आपको जो वीडियो है वो लास्ट तक देखनी है। देखिए गाइस, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्रीफिक्स, जो किसी मेडिसिन के नाम के पहले लगता है उसे कहते हैं हम प्रीफिक्स। और जो सेकंड होता है वो होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो किसी नाम के पीछे जुड़ा होता है, यानी जैसे कोई भी एक नाम है उसके पीछे के जो कुछ वर्ड होंगे वो जुड़े होंगे तो उनको कहते हैं हम सफिक्स। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स किसको कहते हैं और सफिक्स किसको कहते हैं। प्रीफिक्स कहते हैं जो किसी नाम से पहले लग रहा हो, और सफिक्स कहते हैं जो किसी के नाम के बाद में लग रहा हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। तो देखिए ना, जो सफिक्स होता है हम इसी को देख के पता कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है और उसका क्या यूज है, और उसके बाद उसके हम कौन सी कैटेगरीज है ये भी जान लेंगे। तो चलिए वीडियो में वन बाय वन आपको एग्जाम देते जाऊंगा। आपको क्या है कि एग्जाम आपको अपनी नोटबुक में लिखते रहना है, ठीक है ना। देखिए गाइस, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट सफिक्स है वो है फेनिक। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि कुछ मेडिसिन है जिनके पीछे फेनिक लिखा हुआ है, जैसे डाइक्लोफेनिक है, एसिक्लोफेनिक है। और बात करें हम यहाँ पे इसके समूह की कि किस समूह से जुड़ी हुई है, तो ये नेसिड समूह से जुड़ी हुई है। और जो नेसिड समूह के मेडिसिन होती हैं उनका काम यहाँ पे लिखा होता है कि किस काम में ये आती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है रिड्यूज पेन, दर्द को कम करने के लिए, रिड्यूज फीवर, जो बुखार होता है उसको कम करने के लिए, और रिड्यूज इन्फ्लामेशन, यानी कहीं बॉडी में आपके सूजन हो रही हो तो उसको कम करने के लिए जो फेनिक समूह की मेडिसिन होती हैं वो यूज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा कि डाइक्लोफेनिक टेबलेट्स लिखा होता है, तो आपको इसका मतलब जो समूह है उसी को देख के पता चल जाएगा कि नेसिड समूह से हैं। और जो नेसिड समूह की मेडिसिन होती हैं उनका काम होता है दर्द को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए, और सूजन को कम करने के लिए। तो इसी तरह से मतलब किसी ना किसी का एक समूह होता है और उस समूह के पीछे उसका सफिक्स जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे डाइक्लोफेनिक के पीछे फेनिक लिखा होता है, और यहाँ पे जो एसिक्लोफेनिक है उसके पीछे ही फेनिक लिखा होता है। और जो फेनिक वाली मेडिसिन होती हैं वो समूह में आती हैं नेसिड के, और जो नेसिड समूह होता है वो पेन को कम करने के लिए, और फीवर को कम करने के लिए, और सूजन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पे ये योग्य रखने मतलब बातें हैं, आपको ये लिख लेना है अपनी नोटबुक में, और साथ ही साथ इन्हें आप याद भी करते चलना है, ठीक है ना। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है नेजोल। और जो नेजोल समूह की मेडिसिन होती हैं वो होती हैं एंटी फंगल, यानी जो यहाँ पे नेजोल होगा वो जो मेडिसिन होंगी वो एंटी फंगल होंगी। तो एंटी फंगल कौन सी मेडिसिन होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। मतलब जो हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उनका सफिक्स होता है नेजोल। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 3-4 मेडिसिन है उनका मैंने नाम लिखा हुआ है, जैसे फ्यूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, इकोनाजोल है, मीकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है, और ऑक्सीकोनाजोल है। यानी इन सभी मेडिसिनों के पीछे नोजोल लिखा हुआ है। और जो नेजोल वाली मेडिसिन होती हैं वो होती हैं एंटी फंगल, और जो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं उनका यूज होता है फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे जो समूह है जो सफिक्स है वो है नेजोल, और जो नेजोल वाली मेडिसिन होती हैं उनका जो समूह होता है वो होता है एंटी फंगल। यानी एंटी फंगल वो होता है जो हमारे फंगल इन्फेक्शन को कम करता है। यानी फंगल इन्फेक्शन जैसे हमारा दाद हुआ, खुजली हुई, और मतलब बॉडी पे कहीं रेडनेशन हो जाती हैं, वो होता है हमारा फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन की कुछ मेडिसिन यहाँ पे लिखी हुई हैं, सभी के पीछे नेजोल समूह जुड़ा हुआ है, जैसे फ्यूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, इकोकोनाजोल है, मीकोकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है, और ऑक्सीकोनाजोल है। तो ये सभी जो मेडिसिन है ये फंगल इन्फेक्शनों को कम करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है ना। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट सफिक्स है वो है सेट्रॉन। तो सेट्रॉन नीचे लिखा हुआ है ओंडासेट्रॉन है, गार्निसेट्रॉन है, प्लेनोसेट्रॉन है, और रेमोसेट्रॉन है। यानी ये जो सफिक्स हैं जिनके पीछे सेट्रॉन लिखा होता है वो मतलब समूह में होती हैं एंटी इमेटिक। तो एंटी इमेटिक कौन सा समूह होता है, यानी जो एंटी इमेटिक समूह की मेडिसिन होती है वो कहाँ पर यूज होती हैं, वो होती हैं यूज इन नोजिया एंड वोमिटिंग। यानी अगर किसी को जी मचला रहा हो या फिर उसे वोमिटिंग हो रही हो तो मतलब वहाँ का जो समूह होता है वो होता है एंटी इमेटिक। और एंटी इमेटिक में कौन सी मतलब मेडिसिन आती हैं, वे मेडिसिन आती हैं जो नोजिया और वोमिटिंग के लिए यूज होती हैं।
और इनका जो सफिक्स होता है वो होता है सेट्रॉन, यानी किसी मेडिसिन के नाम के पीछे सेट्रॉन लिखा होता है उस मेडिसिन का यूज होता है नोजिया में और वोमिटिंग में, ठीक है ना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट सफिक्स है वो है प्रिन। तो प्रिन मेडिसिन जो होती हैं उनका जो समूह होता है वो है एसी इनहिबिटर्स। तो ऐसी जो इनहिबिटर्स मेडिसिन होती हैं उनके नाम के पीछे लिखा होता है प्रिन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटोप्रिन है, इनेलोप्रिन है, रेमिप्रिन है और लिंसोप्रिन है। तो मतलब इन जो मेडिसिनों का यूज होता है वो होता है यूज इन हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, हाई बीपी। यानी जो मेडिसिनों के पीछे प्रिन लिखा होता है उन मेडिसिनों का जो यूज होता है वो होता है हार्ट अटैक में और किडनी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें और हाई बीपी में। और इनकी पहचान यही होती है कि इस मेडिसिनों के पीछे प्रिन शब्द लिखा होता है और जो प्रिन शब्द की मेडिसिन होती हैं वो ऐसी इनहिबिटर्स समूह में आती हैं। यानी इनहिबिटर्स समूह जो होते हैं उनका जो यूज होता है वो होता है हार्ट अटैक में, किडनी प्रॉब्लम में और हाई बीपी में। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और गाइस ये इतना हार्ड नहीं है, आप अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखते रहना ताकि आपको साथ ही साथ याद होता रहे, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक हमारी बात हुई सफिक्स की कि सफिक्स किसे कहते हैं और सफिक्स देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं कि मेडिसिन कहाँ पे यूज होती है और कौन से समूह की है। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो मेडिसिनों के नाम के पहले एक मतलब शब्द जुड़ा होता है वो मेडिसिन कहाँ पे यूज होती हैं और उनको कैसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कैसी वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कैसी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दें। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो। आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।